बैसाख का पावन महीना दान करने का, पुण्य करने का, सत्कर्म करने का, भजन करने का, कीर्तन करने का, मंत्र जाप करने का, नाम जाप करने का है। जिसको माधव मास भी कहते हैं। और यही वो महीना है, यही वो मास है जिसके अंतर्गत हम भगवान शंकर से आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव से हम रोग मुक्ति का कोई साधन प्राप्त कर सकते हैं। इस बैसाख के महीने में हम भगवान शंकर की आराधना कर कर, भगवान शिव की स्तुति कर कर, भगवान शंकर की पूजन कर कर, अर्चना कर कर, या भगवान शंकर को थोड़ा सा भी कुछ समर्पित कर कर हम भगवान शंकर से आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं। और यही महीना है जिसके अंतर्गत हम भगवान शंकर को रिझाकर भगवान शिव की तप साधना व्रत अनुष्ठान कर कर हम भगवान शंकर को भी अपने घर के द्वार पर प्राप्त कर सकते हैं। ये वो महीना है। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, बैसाख महीना। पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता। उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वो चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख ले। और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहां शिवलिंग रखा होता, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहां शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है। और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है। कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना, केवल चंदन लेकर आना, उसी पीपल के पत्ते पर रखना। एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन, जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे
फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई। पर विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। अगर आपका विश्वास प्रबल होगा, भरोसा अगर प्रबल होगा, विश्वास अगर प्रबल होगा तो भगवान मिलेगा। और अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा नहीं मिल सकता। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? क्या कारण था नहीं आने का? क्या कारण था कि भगवान का दर्शन नहीं हो पाया? क्या कारण था कि भगवान से मिलन नहीं हो पाया? कारण क्या हो सकता है? सारी दुनिया के लोग व्रत कर रहे हैं और सारी दुनिया के लोग शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं। सारी दुनिया के लोग शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। सारी दुनिया के लोग भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। दुनिया वालों के भी तो काम हो रहे हैं। अगर भगवान हमको हमारे कार्य सफल करने में कुछ देरी कर रहा है तो समझ लेना कि कोई कर्म की फाइल बड़ी मोटी हो गई होगी। उसको काटने में, छुपाने में, रखने में थोड़ा समय लग रहा हो सकता है। थोड़ी कर्म की फाइल मजबूत होगी, उसको थोड़ा सा छुपाने में, थोड़ा सा बनाने में, थोड़ा रखने में उसको समय लग रहा है, हो सकता है। एक प्रश्न शायद पत्र यहां नहीं आया होगा, कक्ष में रह गया होगा। उसमें किसी बच्चे ने प्रश्न करा है कि पिता मर जाता है तो सेठ जी का कर्जा बेटे को चुकाना पड़ता है। अनिल पोरवाल कोई जगह है, वहां से उसने पत्र लिखा है, नाम ध्यान में है। अगर मान लो पिता चले जाए तो सेठ का कर्जा बेटे को चुकाना पड़ता है। उसी तरह माता पिता अगर कोई कर्म बेकार करे तो उसका भोग क्या बेटे को भोगना पड़ता है? ये प्रश्न है। बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न करा है, एक बार ताली बजाओ उस बच्चे के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न। शायद वो पत्र यहां नहीं आया होगा, कक्ष में होगा, पर प्रश्न अच्छा है जो हमको समझना है। कल भी कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं कि आपके कर्म का भोग आपको भोगना है। कबीरदास जी लिखते हैं अपने पद में कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेला। अपने अपने कर्मों का भोग अपन सबको भोगना। कोई दूसरा इस कर्म का भोग नहीं भोगेगा। वो एक किसान का बेटा
रोज रोटी लेकर आता था, रोटी उसने खेत में रख दी और पिताजी से कहा ये रोटी रखी है। पिताजी ने कहा जा वहां से जरा वो तगाड़ी उठा के ला और उसमें चना भर के लिया। जा तू। छोरा गया तगाड़ी उठाने के लिए, चना भरने के लिए, और इतनी देर में कुत्ता आया और वो कुत्ता उस रोटी पर मुंह मार दिया। उस रोटी को उसने, कुत्ते ने मुख मारा। छोरा आया, तगाड़ी नीचे रखी, गुस्सा आया, लोहे का एक राड पड़ा था, उसने उठाकर कुत्ते के पांव में मारा और कुत्ते के दोनों पांव बेकार हो गए। जिंदगी भर वो कुत्ता पांव को खींच कर चलता रहा। अंत में एक दिन मर गया, प्राण छूट गया। ये दोनों स्पीकर नहीं चल रहे हैं। अंत में प्राण छूट गए उसके। और जब प्राण छूटे, ये किसान भी प्राण छोड़ा। समय आया, ये किसी किसान ने खूब दान करा था, पुण्य करा था, सत्कर्म करा था, भजन करा था, कीर्तन करा था, स्मरण करा था, मंत्र जाप करा था, नाम जाप करा था। नाम का बल, मंत्र का बल, कीर्तन का बल इतना प्रबल था कि उसके बल पर ये सेठ का जन्म पा गया। और सेठ का जन्म मिल तो गया, इसके घर में एक बेटा भी हो गया और बेटा भी दोनों पांव से विकलांग हो गया। वो भी रगड़ के चलता है। सेठ जी एक दिन पहुंचे एक गुरुजी के पास में और गुरुजी से जाकर निवेदन करा, गुरुदेव मैंने खूब दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, स्मरण करा, सब कुछ मैंने किया, पर एक बात मेरे को गुरुजी समझ में नहीं आ रही कि ये सब कुछ मैंने करा, सारा दान करा, पुण्य करा, संकीर्तन करा, पर मैंने ऐसा कौन सा कर्म करा था जिसके कारण मेरे घर में ऐसे बेटे ने जन्म लिया। गुरुजी ने कहा ये तुम्हारे कारण नहीं जन्मा है, ये अपने कर्म के कारण जन्मा। पूर्व समय में तुम किसान थे, पक्षी को दाना देते थे, प्यासे को पानी पिलाते थे, पथिक के लिए तुमने भोजन की व्यवस्था करी। आज तुमको भगवान ने धन संपदा, राजा दौलत सब कुछ दे दिया, सब कुछ प्रदान कर दिया, और ये तुम्हारा पुत्र तुमको भोजन देने आया था और वो भोजन नीचे जमीन पर रख दिया और वो भोजन कुत्ते ने मुख मार दिया और इसने एक सरिया उठाकर उस कुत्ते के पांव में मार दिया। कुत्ते के पांव खराब हो गए तो इसको भी उसके जैसी जिंदगी जीना पड़ रही, क्योंकि इसने मारा। बाबू अनिल, आपने जो प्रश्न किया है कि पिता के कर्म का भोग क्या बेटे को भोगना पड़ेगा या बेटे के कर्म का भोग क्या बाप को भोगना पड़ेगा, सास के कर्म का भोग क्या बहू भोगेगी, बहू के कर्म का भोग क्या सास भोगेगी? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी कमाई का पूरा परिवार हकदार होगा। तुमने जो कमाया है उसके हकदार पूरा परिवार होगा, पर तुम्हारे कर्म का हकदार परिवार नहीं होगा, तुम अकेले होगे जो तुमको भोगना पड़ेगा। कोई
कर्म का हकदार कोई नहीं होता, कर्म का हकदार तो आपको खुद को बनना पड़ता है। अपने कर्म का भोग हमको भोगना है, कोई दूसरा भोगने वाला नहीं रहेगा, कोई दूसरा उसको साधने वाला नहीं रहेगा। आप अच्छा करोगे, आपके सामने अच्छा प्रकट हो जाए। आप बुरा करोगे, आपके सामने बुरा प्रकट हो जाए। एक बार पूरे नदी में, तालाब में, कुएं में, बावड़ी में मछलियां होती हैं। तालाब में भी हैं, समुद्र में भी हैं, बावड़ी में भी हैं, कुंड में भी हैं, सभी जगह मछलियां हैं, सब जगह। शिकारी जाल बिछाने वाला या कांटा लगाने वाला जो होता है, वो इन पूरी मछलियों को पकड़ लेता है क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं पकड़ पाता। जितनी उसकी जाल में आती है उतनी वो पकड़ाई में आ जाती है। जितनों के लिए उसने कांटा लगाया है बस वही कांटे में फंस जाती है। सारी की सारी नहीं आती। 4 भाई हैं, 4 भाई। अब एक के पास में धन बहुत है, दूसरे के पास में विद्या बहुत है, तीसरे के पास में वैभव बहुत है, और हो सकता है चौथा बहुत मेहनत कर रहा हो सकता है उसके पास में कुछ भी नहीं हो। बोलो सही है कि गलत है? एक की गोल्ड की दुकान है, सोना चांदी की, एक ने खूब कमाया तो शोरूम डाल लिया, एक ने टीवी और फ्रिज की दुकान भी खोल ली, और हो सकता है एक दुकान डालता है, 2 साल अच्छी चलती है, तीसरे साल में डाउन हो जाती है, बंद करना पड़ता है, कर्जा बढ़ जाता है, फिर दूसरी डालता है, फिर कर्जा बढ़ जाता है, फिर दूसरी डालता है, फिर कर्जा बढ़ जाता है। एक परिश्रम में लगा हुआ है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। और एक कोई मेहनत कर ही नहीं रहा, भगवान की ऐसी कृपा है कि उसके यहां तो बरकत बढ़ती चली जा रही है। एक गोल्ड का शोरूम था, दूसरा बन गया, एक कपड़े का शोरूम था, दूसरा बन गया, एक गाड़ी पहले से थी और दूसरी गाड़ी आ गई। उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रही, उसके पास में अपने आप बढ़ते चले जा रहा है, उसके पास में संपदा बढ़ रही है, अपने आप आ रही है। और एक परिश्रम पर परिश्रम करता है, मेहनत पर मेहनत करता है, उसके बाद भी उसके पास में नहीं है। फिर वो जिसके पास में नहीं आता ना, वो ना जाने कजन कितने बाबा जोगी के यहाँ हो जाता है, ना जाने कितनी बैठकों पे हो जाएगा, वहाँ कोई घूम रिया होगा तो वहाँ चले जाएगा, वहाँ नरियल फोड़ी आएगा, वहाँ माथा फोड़ी आएगा, ना जाने कितनी जगह घूम फिर के आ गया। और आखिरी में घूमते 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 फिर किसी के यहाँ पहुँच गया और उसने कह दिया, तेरा तो व्यापार बंधा है और तेरे ही घर के लोगों ने बांधा है। उसने घूमते घूमते बोल दिया कि तेरे ही घर के लोगों ने बांधा है। अब उसके दिमाग में बैठ गया, मेरा बड़ा भाई अच्छा, मेरी बड़ी भाभी अच्छी, मेरा परिवार अच्छा, सबके यहाँ खूब संपदा है। उसने आकर अपनी पत्नी को बताया या पत्नी ने पति को बताया कि मैंने माँ पूछा था, मैं मायके गई थी तो माँ ऐसा बोल रहे थे कि ये तेरे ही घर के लोगों ने बांधा। अब ध्यान गया कि इनमें से किसी एक ने बांधा, क्योंकि इनका तो अच्छा चल रहा, सारा घर तो इनका बढ़िया फल रहा है, बस मुझे ही दुख झेलना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से किसी ने बांधा हो।
अब उसकी समझ में इतना सा नहीं आ रहा, बांधने वाला तेरा ही बांधा, अंबानी को क्यों छोड़ दिया? अगर टोना करने वाला होता, कहीं का विद्या करने वाला होता, तो सबसे पहले तो मोदी को ही निपटाता। बोलो सही है कि गलत है? अच्छा अच्छा सूरमा भी करोड़ों रुपए खर्च कर देता कहीं टोना में और विद्या में, कि टाटा को पकड़ो, बिरला को पकड़ो, अंबानी को पकड़ो, जितने धनपति हैं, इन पे कोई बंधन नहीं करता। तेरे यहां कुछ भी नहीं तो भी ले बंधन, और पूरी जिंदगी टेंशन में निकाल दी। मेरे तो भाई ने कुछ कर दिया, मेरे परिवार ने कुछ कर दिया, मेरे रिश्तेदार ने कुछ कर दिया, मेरे कुटुंब ने कुछ कर दिया। ये भाई ना परिवार कुछ करता है, ना कुटुंब कुछ करता है, ना भाभी कुछ करती है, ना ननन कुछ करती है। ये तो हमारे कर्म का लेखा है जो हमको अकेले भोगना पड़ता है। वो आपको भी भोगना है। संसार का प्रत्येक मनुष्य उसे भोगेगा, चाहे वो कैसा भी हो। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला भरेगा। कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज करेगा तो कहां ऊपर से टपक के आया है क्या? भोगना तो महाराज तुझको भी पड़ेगा। और आप करोगे तो सुन लो रे रतलाम वालो, सरसों का तेल डाल के रखो कान के अंदर, भोगना तो पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी करो। कर्म का भोग है वो भोग। मरते ही तुम्हारे गधेड़ी जिस पे तुम मरे ना, वो गोदड़ी फेंक देंगे। जो कपड़े पहने वो, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, फेंक देंगे सब, और नया फर्नीचर बना के उस पे सुला देंगे। एकदम शानदार फर्नीचर बनता, लास्ट वाला। पूरे कमरे का फर्नीचर इतना सुंदर नहीं होता जो आखिरी वाला फर्नीचर सुंदर होता है। एकदम शानदार बेड, उसमें भी हवा की पूरी व्यवस्था, नीचे से जा। डनलप का गद्दा में तो बॉडी को पसीना आए इसलिए घास पे सुला दिया था। कितना जोरदार फर्नीचर। पूरे मकान में ऐसा फर्नीचर नहीं होगा। बोलो सही है गलत है? जो फर्नीचर आखिरी में बनता, क्या जोरदार। और बनाने वाला कोई मिस्त्री नहीं होता, अपने परिवार वाले सारा फर्नीचर बना दे, एक से बढ़कर एक। और के बनाए, अरे उनंग से खींच, हाँ खींच उधर से, अच्छी दम क्या। वो तो इनका बस नहीं चले, नहीं चढ़ के देख ले। ओ पकड़ लिया। वो तो आखिरी का फर्नीचर पे कोई चढ़ के नहीं देखे, नहीं तो एक आध के सुला के देख ले, बराबरी का एक नहीं। देख जरा, सही है, हाँ जोरदार दिखी दिया है। और मालूम पड़े एक को सुला के देख ले और वो छोटी पड़ी जाए तो उठ 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 वापिस उठ, एक और बांधो, उधर उधर एक और बढ़ा। गोदड़ी फेंक दी, कपड़ा फेंक दिया, आखिरी में जिस टॉवल से शरीर पोछा था वो टॉवल भी फेंक दिया। इतने में छोरा रोते रोते आया, मम्मी दादाजी के गले की चेन और फेंक दो। इतने में तो मम्मी पल्लू डालती डालती बोली, चुप रहे छोरा चुप। और फिर इसको याद आई तो इन्हें अपने पति के पास जाके बैठ के पांव पकड़ के ससुरा का रो रही थी और पति से कह रही थी चेन रह गई। और फिर निकाल, अरे वो चोटो कितना चोरोगे रे, और वो भी निकाल दिया। क्या जीवन। बैसाख महीना में जो कथा मिली है, ये दान और पुण्य और सत्कर्म करने के लिए मिली है कि इन हाथों से कर चलो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं।
ये कोरोना में तो बच गए। तुम्हारे पास में और भगवान के पास में बहुत आइडिया हैं, तुम्हारे पास कम, भगवान के पास ज़्यादा है। कोरोना जैसे सिस्टम उनके पास बहुत सारे पड़े हैं, एक आध भेज देते हैं, कोटा पूरा कर देते हैं। भगवान को धन्यवाद दिया करो कि दादा बड़ी कृपा करी, जो कोरोना से हमको बचा लिया, तो हमने यहाँ शिव महापुराण की कथा सुन ली। ये आपकी कृपा है, करुणा है, उदारता है, नहीं तो कहाँ कथा मिल रही थी। ऊपर सुनते, अभी तो ना जाने कौन सा जन्म मिल गया होता, मेंढक मेंढक बन गए होते तो कुएं में पड़े होते, कौन सा जन्म मिले। हाँ, जुआ बन जाते तो बात दूसरी थी, एक आध के खोपड़िया में बैठ के सुनी लेते, पर जीवन है। और ये मत सोचो कि सियर वाला महाराज बोले 84 लाख योनियां मनुष्य को काटना पड़ती है, जिसमें से 20 लाख योनि तो वृक्ष की है, लता पत्र पत्ते डाली इसकी योनि है 20 लाख। और उसमें भी वृक्ष कहते हैं हमको आम का पौधा मत बनाना, हमें बेर का पौधा मत बनाना, हमें फूल का पौधा मत बनाना। भगवान से कहते हैं कि हमें ये पौधा मत बनाना। क्यों? आम का पौधा बनाएंगे तो लोग पत्थर मार के जाएंगे। आम का वृक्ष पर आम का जो पेड़ होता है ना, इसको देखकर समझ जाना, जिसने जिंदगी में सबसे ज्यादा गाली बकी होती है, खूब गाली दी होती है, बात बात में दे 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 दिए जाए, खूब गाली दे, आखिरी में आम का पेड़ बन जाए। और जिसको देता है वही पत्थर उठा के झूड़ देता, ले डर गए। तो तुम भी देख लेना, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में, तुम्हारे परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में, जो ज्यादा गाली देता है उसको समझा करके देना, ये आम का छोरा, समझा, तेरा अगला जन्म तो आम का पेड़। और जो माताएं दिन भर घर में मुंह फुला के रे, जब भी बोले ऐसी बोले कि मेंढक झड़े है, जब बोले और ऐसा झगड़ा करे और अब शब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ी टेढ़ी बोले, वो बेरी का पेड़ बन जाए, बेर का पेड़। उनके भी बहुत झूठे लोग, धड़ से खूब झूठे एकदम से। वैसे तो तुम मत चिंता करना, तुम तो कहीं नहीं बनोगा। क्योंकि तुम सब शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और आप लोग पंडाल में सुन रहे हो, ये तो आपका भाव है। साधु आता है तो ये आनंद की अनुभूति है, ये सुख का आनंद है। बस शिव से कहना कि ये जीवन जो दिया है, ये कर्म को भोग का भोगने के लिए, कर्म भोगने के लिए बड़ी मुश्किल से मिला है। आज एक पत्र और आया था, सुबह ने मॉर्निंग वॉक के टाइम पर दिया था, कॉलोनी के किसी व्यक्ति ने, तो उन्होंने उस पत्र में लिखा था, हम राजस्थान से कथा सुनने आए, तो गुरुजी हमको आगे बिठाना चाहिए कि नहीं बिठाना चाहिए? तो हमने कहा ठीक है, यहां तो बैठ जाओगे, हम यहां की तो बात करना ही नहीं चाहते। यहां तो कितने दिन का, आज कथा का कौन सा दिन है? तीसरा, तृतीय दिवस है ना, तीसरा ही है, फिर उठावना कब का है? तेरे बोले तृतीय दिवस, अरे कथा का आज तृतीय दिवस है, और यहाँ 3 दिन की कथा, चौथे दिन की कथा, 5वें दिन की कथा, 6ठे दिन की कथा, 7वें दिन की, और ये पूर्ण रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीता राम हो गए, 7 दिन यूं ही निकल गए। अपने यहाँ आगे बैठ के क्या करोगे? भगवान से प्रार्थना करना कि हम भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करें, ऐसा भजन करें, ऐसा कीर्तन करें, ऐसा मंत्र जाप करें, ऐसा स्मरण करें कि हमको यहाँ भले आगे बैठने का मौका ना मिले, पर वहाँ उस परमात्मा की शरणागति में बैठने का मौका मिले।
शिव महापुराण की कथा कहती है माता पार्वती और भगवान शंकर का जो मिलन है वो विश्वास और श्रद्धा का मिलन है। विश्वास और श्रद्धा का मिलन है। भगवान शिव विश्वास है, माता पार्वती श्रद्धा। अगर मौका मिले, योग कभी ऐसा जीवन में मिले कि कभी शिव मंदिर में आप लोग गए हो और शिव मंदिर में गए और वहां कोई है नहीं, एकदम मंदिर खाली है, अकेले भोलेनाथ जी विराजमान है, वहां आप कुछ देर बैठकर भगवान का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। जिस दिन शिव मंदिर में जाओ और शंकर भगवान आपको अकेले मिल जाए, भगवान शिव मंदिर के अंदर अकेले हो, केवल शिवलिंग हो और कोई दूसरा दिख भी नहीं रहा हो, तो वहां बैठकर भगवान शंकर की आराधना। शिव भक्ति में थोड़ा डूबने का प्रयास करो। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। कभी कभी शिव महापुराण की कथा यह कहती है कि कभी कभी जिंदगी में भगवान देवाधिदेव महादेव परीक्षा भी बहुत लेते हैं। और कभी आपके भजन का जब बल बड़ा होता है, आपकी तप साधना का, आपके भजन का, कीर्तन का, स्मरण का, मंत्र जाप का, नाम जाप का बल बड़ा हुआ होता है, तो शिव पुराण कहती है कि भगवान शंकर देवताओं के कहने पर परीक्षा जरूर लेते हैं, पर उस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण भी करते चले जाते हैं। ये शिव कृपा, ये शंकर भगवान की, ये शिव करुणा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये परीक्षा के साथ में भगवान उत्तीर्ण भी करते हैं। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, वैशाख महीना, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता। उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वो चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख लें। और महाराज उस पत्ते को
मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहां शिवलिंग रखा होता, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहां शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है। कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना, केवल चंदन लेकर आना, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई। पर विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। अगर आपका विश्वास प्रबल होगा, भरोसा अगर प्रबल होगा, विश्वास अगर प्रबल होगा तो भगवान मिलेगा, और अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा नहीं बच सकता। विश्वास के बल पर भगवान की प्राप्ति है। चंदन अगर लगा रहे हो शिव जी पर तो ये विश्वास रखकर लगाना कि उस चंदन का फल आपको मिलेगा, जो ये पक्का है। आप अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो को मिलने के लिए। अब एक बड़ा सुंदर संवाद आया, बड़ा सुंदर संवाद। एक आपको लगता है कि भगवान केवल आपकी परीक्षा ले रहे हैं, या आपको ही दुख दे रहे हैं, या आपको ही कष्ट दे रहे हैं, और उस कष्ट का कोई निवारण ही नहीं हो रहा, ये आपको लगता है। पर मेरी शिव की कथा कहती है, संसार में मनुष्य की जो देह मिलती है वो 2 कारणों से प्राप्त होती है। मानव का जो शरीर मिला है वो केवल 2 कारणों से मिला। एक कर्म का भोग भोगने के लिए, और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। शंभो 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 शंभो। एक कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। ये मनुष्य की देह मिली है। माता के गर्भ से जब हमारा जन्म हुआ, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, दोनों मुष्टिका।
और माता के गर्भ में ही हमने संकल्प ले लिया था, प्रण कर लिया था कि माता के गर्भ से जब निकलूंगा तो भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। पर माता के गर्भ से निकलते से मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा और भोजन करूंगा और भोजन करूंगा, और इतना भोजन में लीन हो गया कि भजन तो उसका भजन कहाँ चले गया मालिक, कहाँ जा रहा है, भजन का कोई क्रम ही नहीं है। भजन कहाँ जा रहा है उसका कोई क्रम ही नहीं है मालूम। भगवान शिव ओगरदानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की कथा कह रही है। ओगरदानी भगवान शंकर दयालु, दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिला, कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। पर इस कर्म को भोगना मनुष्य के शरीर के भीतर और उस भोगने के साथ में भगवान का भजन करना, ये दोनों बहुत कठिन काम। अभी का आपको चरित्र सुनाते हैं। एक इंदौर में एक जजमान परिवार में उनका बेटा कोरोना महामारी में शांत हो गया। सूचना मिली, गए, मालूम पड़ा कि बहू ने जितने भगवान थे घर में, जितने भी भगवान थे, ठाकुर जी, शिव जी, लड्डू गोपाल जी वगैरह, देवी जी, कुल देवता जी, ये सबको उन्होंने कपड़े में बांधा और उनको अलमारी पे रख दिया। कारण क्या हुआ कि भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। पर एक बात बताओ, भगवान कभी किसी का बुरा करता है क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। माँ बाप जिस बेटे को जन्म देते हैं उस बेटे के लिए कभी गलत नहीं सोचते, भले वो अगर कोसेंगे, बद्दुआ भी देंगे ना, तो भी बाद में रात को रो लेते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं। ऐसे माता पिता होते हैं। वो माता पिता ही ऐसे होते हैं जो वर प्रदान करते हैं, जो वर देंगे। अगर माता पिता ने कोस भी लिया, अपशब्द भी कह दिया, ताने भी दे दिए, आड़ा टेढ़ा भी बोल दिया, और बहू और बच्चों को लगा कि इन्होंने गलत बोला है, बहू और बच्चों को लगा इन्होंने आड़ा टेढ़ा बोला है, बहू और बच्चों को लगा कि इन्होंने अपशब्द कहा है, हमारी सास ने, हमारे ससुर ने हमको कोस दिया, हमको गालियां दे दी, हमको अपशब्द कह दिया, हमको ताने दे दिए, हमको आड़ा टेढ़ा बोल दिया। उनको लग रहा है कि इन्होंने अपशब्द बोले, इन्होंने ताने दिए, इन्होंने आड़ा टेढ़ा बोला है। इन्होंने गालियां दी हैं। पर जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके हृदय से तो कोई पूछे, उनकी चित्तवृत्ति से, उनके मन से तो कोई पूछे कि वो कितना कितना रोए हैं अपशब्द कहने के बाद भी, ताना देने के बाद भी, गाली देने के बाद भी, कितना रोए। उसी तरह परमात्मा ने अपने इस भूमंडल पर, इस भूमि पर हमको जन्म दिया है। मेरे भगवान ने आपको यहाँ भेजा है अपने घर में। ये ब्रह्मा ब्रह्म लोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, भगवान शंकर मृत्यु लोक में निवास करते हैं। अगर मृत्यु लोक में मेरे परमात्मा ने आपको भेजा है, अपने घर में
अगर भगवान ने रखा है तो आपका जिंदगी में कभी वो बुरा नहीं कर सकता, कभी बुरा नहीं करेगा, करेगा तो अच्छा ही करेगा। वो कभी बुरा नहीं करेगा आप। हाँ, कर्म आपने किया है पूर्व में तो उसका फल तो भोगना है ना यहां आकर। अच्छा, एक बात बड़ी बड़ी सुंदर बात है महाराज, ये भी एक समझने वाली बात है, बहुत ध्यान देना इस बात के लिए। समझ, अगर समझ जाओ तो ठीक है, ना समझो तो तुम्हारी मर्जी। व्यासपीठ से कह देते हैं। एक बार किसी ने प्रश्न किया था, गुरुजी हम जो भगवान को, हम जो गौ माता को रोटी देते हैं, हम जो गाय को रोटी देते हैं, वो रोटी आखिरी की या पहले की, सबसे पहली या आखिरी, दोनों में से सबसे पहली रोटी देते हैं कि आखिरी की देते हैं? जम के बोलो जरा। पहली रोटी देते हैं। अगर पहली रोटी दे रहा है तो गुरुजी बस इतना समझना है कि पहली रोटी अपन ने गाय की दी। अब जरा दिमाग लगाइएगा, जरा मन से कहना, मेरी माताओं, आपने सबसे पहली रोटी बनाई और तुमको यह मालूम है कि यह गाय को जाएगी। 100 में से 10 माताएं ऐसी होंगी जो उस रोटी को जैसे सबके लिए बनाती है वैसी बनाती होगी। 100 में से 10, बाकी की जितनी बची है 90 उसको मालूम है गाय को देना है। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जरा जम के, सही है ना? अब उसको तुमने बस केवल ऐसा करा और दे दिया। अब अगर उस रोटी को भी तुम जैसे पति के लिए बड़ी गुनगुनाती हुई, गीत गाती हुई, बच्चों के लिए जैसे प्रेम और स्नेह के साथ में बनाते हो, अगर वैसे ही दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से बनाकर गाय माता को खिलाते तो दूसरा जब जन्म आपका मिलता, जब आपका जन्म दूसरा मिलता, तो ये पक्का है कि शरीर में कोई रोग खड़ा ही नहीं होता। गौ माता हरण दूसरा जन्म अगर जब मिलता तब। नामदेव जी महाराज तो कुत्ते के पीछे भागे थे तो घी का कटोरा लेकर भागे थे, और कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं और घी का कटोरा लेकर जा रहे हैं कि ये कुत्ता जो रोटी खाएगा वो घी खा लेगा। मेरा नारायण आज रूखी रोटी ना खाए इसलिए घी का कटोरा लेकर चले, घी का पात्र। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ में विराजमान थी, बैठी हुई थी। भगवान देवाधिदेव महादेव पास में आकर विराजित हुए। तभी देवऋषि नारद का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण। और देवऋषि नारद का जब आगमन हुआ, देवऋषि नारद का जब आगमन होता है तो आज
माता पार्वती जी ने देवऋषि नारद को देखा तो नारद जी श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करते करते आ रहे थे। तो नारद जी से माता पार्वती जी ने पूछ लिया, क्या बात है नारद जी, कहां से आ रहे हो? नारद जी बोले, मैं सारे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर भी भ्रमण कर रहा हूं, देवलोक में भी भ्रमण कर रहा हूं, सभी जगह पर मैं भ्रमण करते 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 सभी जगह से आ रहा हूं। महाराज बोल, काशी विश्वनाथ भगवान की। 1 घंटे की कथा पुरानी लगा दीजिए आस्था चैनल पर, कथा विराम आज की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साउंड ठीक नहीं है, गला बहुत तकलीफ दे रहा है। कथा कल साउंड ठीक रहेगा तो वापिस 1 बजे से 4 बजे तक होगी। आज कथा 1 घंटे पहले विराम दी जा रही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।